गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल हैं? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है जी। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुश आमदीद, वेलकम वेलकम वेलकम। तैयार हो जाए भाई वो तमाम राइजिंग पाकिस्तान के व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हैं और मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। सब एकदम से मुतवज्जे हो गए गाए। तौसीक भाई आज तो सुबह सुबह वीज़े लगवा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम वीज़े नहीं लगवाएंगे। हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसे दोस्त, एक ऐसे साथी से जो बरतानिया से तशरीफ़ लाए हैं और ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं स्टूडेंट एडवाइजर्स यूके के। ये एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मशावरत देती है, उनको हेल्प करती है कि वो बरतानिया यानी यूके की यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करें। और आपको वो जो कंसल्टेंट्स टाइप, वैसे तो अच्छे कंसल्टेंट्स भी होते हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे कंसल्टेंट्स बुरे हैं, लेकिन बहुत से कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके सिर्फ पैसे पे नज़र रखते हैं और आपके साथ धोखा हो जाता है। आज सुलेमान ताहिर हमें इस हवाले से ब्रीफ करेंगे और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा उन तमाम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को भी, बच्चों के वालिदैन को भी कि वो आज ये वाला सेगमेंट सुलेमान का ज़रूर देखें और देखें कि स्टूडेंट्स एडवाइज़र्स आपके लिए इस हवाले से क्या मशावरत लेकर आ रहा है। उसके अलावा जनाब आज हमने खेलना है म्यूज़िक। बड़े दिन हो गए थे राइजिंग पाकिस्तान में लाइव म्यूज़िक नहीं हुआ। जुनैद यूनुस आप सभी जानते हैं, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की एक एनर्जेटिक आवाज़ जिन्होंने फोक, पॉप, फिल्मी, गैर फिल्मी हर तरह का म्यूज़िक गाया है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में गाया है। सूफ़ी रंग इनका मुझे बड़ा पसंद है। वो जनाब अमेरिका से आजकल पाकिस्तान आए हैं, तो आज के शो में ज़रा हम म्यूज़िक का तड़का भी लगाएंगे। और जुनैद यूनुस के बारे में मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये वो हमारा सिंगर है जिसको माइक्रोफोन की ज़रूरत नहीं होती। अभी यहाँ से बैठ के गाना गाएगा, वो गवादर तक आवाज़ जाएगी। माशाल्लाह, अल्लाह ने इसको इतने स्ट्रॉन्ग लंग्स दिए हैं और बहुत जानदार गला दिया है। तो जनाब जुनैद से आज आपकी मुलाकात होगी, गप भी लगेगी और साथ साथ इनसे हम कुछ सुनेंगे भी। अच्छा जी, कुछ कानून भी हम खेलेंगे। आज हमारा लॉ का सेगमेंट है। बैरिस्टर रेहान खालिद जोया साहब आ रहे हैं, पहली बार राइजिंग पाकिस्तान में आ रहे हैं। इनको हम वेलकम करेंगे। बरतानिया से ये पढ़ के आए हैं, बड़े मतलब बैरिस्टर बन के आए हैं और अब माशाल्लाह हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। तो आज हम इनसे कुछ कहानी करेंगे कि ये बैरिस्टर तो ये एडवोकेट तो ये सब क्या फ़र्क होता है और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं आप जैसे बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इस फील्ड में, जिसको हम कहते हैं कानून की फील्ड। अच्छा जी, टूरिज्म किसने खेलना आज बहुत सारे खेल हैं भाई। राइजिंग पाकिस्तान आज जैम पैक्ड जा रहा है। टूरिज्म हम खेलेंगे और पाकिस्तान के एक टूरिज्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्सपर्ट है साथियों जिनको हम गुरु का दर्जा देते हैं। तकरीबन 40 साल से गिलगित बल्तिस्तान से इनका ताल्लुक है। 40 साल से ये पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बड़े खुले डुले कैंडिड किस्म की बातें करते हैं। तो आज हम मुबारक हुसैन साहब से आपको मिलवाएंगे और मुबारक भाई की बातें और पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री के हवाले से इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, अदर लीडिंग टूरिज्म कंट्रीज़, हम देखेंगे पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। मिनाहिल मेरे और आपकी दोस्त और राइजिंग पाकिस्तान की फैमिली का हिस्सा आपके लिए लेकर आएंगी दो अच्छी मज़ेदार चस्केदार नहीं मज़ेदार चस्केदार आपके मैसेजेस होंगे, खबरें अच्छी होंगी। तो 2-3 खबरें मिनाहिल की भी होंगी। गुड न्यूज़ का सेगमेंट है। तो बताइए ना जी, सब कुछ पूरा हो गया? कुछ हम भूल तो नहीं गए? यही है ना राइजिंग पाकिस्तान? कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है जो हम मिस कर रहे हैं? नहीं जी, कोई चीज़ नहीं, सारी चीज़ें पूरी हो गई। तो जनाब चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मनाहिल हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है 3 अच्छी खबरों का और आपके मज़ेदार चस्केदार मसालेदार मैसेजेस का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खबरें सिर्फ मनाहिल लाती हैं तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी। आपके इर्द गिर्द, घर के बाहर, गली मोहल्ले में, स्कूल दफ्तर में, रिश्तेदारों में कहीं कोई ऐसा काम कर रहा हो जो आप समझें कि अरे वो अपनी छोटी सी दुनिया में कुछ बड़ा सा कर रहा है और वो राइजिंग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, तो आप हमसे रब्ता हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कर सकते हैं। और गुड न्यूज़ में आप भी हमारे कंट्रीब्यूटर और रिसर्चर बन सकते हैं। सिर्फ करना यह है कि आंखें कान खुले रखने हैं कि आपके इर्द गिर्द ज़िंदगी में कोई है जो ज़बरदस्त सा काम कर रहा है जिस पे आपको फ़ख्र हो। वो फ़ख्र हम हवा के दोष स्क्रीन पर दूसरे पाकिस्तानियों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं उन 3 खबरों पे
جو مناہل اور ان کی ٹیم لائی ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک. کیا سین ہے بھائی؟ ویسے تو آپ جو 3 خبریں کہہ رہے تھے, میرے پاس آج 3 خبریں نہیں ہیں. اچھا, Just 2 to ہیں. correct you. Yes, exactly, 2 ہیں. وہ تیسری میرے پاس ہے. اوہ, پھر تو ہاں, پھر تو 3 بن گئی. بالکل. تو پہلے تم نے 2 سنانی ہے یا پہلے میں اپنی والی سناؤں؟ آپ سنا دیں. بھائی میرے پاس خبر یہ ہے کہ بغیر پلاننگ کے بھی ہم دونوں کے کپڑے دیکھیں کیسے میچنگ. یہ تو ہے, یہ کیسی زبردست خبر ہے. ایگزیکٹلی, یہ تو ہے. کسی نے اگر غور سے نہیں دیکھا تو فٹافٹ اٹھ کے پھر وہ اب دیکھیں, اب نوٹ کر لے وہ. اور وہ بشرا جو ہماری میک اپ آرٹسٹ ہے, وہ آج دیکھی کہتی توثیق بھائی آپ بہت کم براؤن کلر پہنتے ہیں, تو آج آپ نے براؤن پہنا تو اتنے میں مناہل انٹر ہوگی اور پھر ہم نے ٹویننگ کر لی. بالکل. اچھا جی, کیا سین ہے؟ سب سے پہلے تو ہماری جو خبر ہے وہ وہی ہے جو ابھی آپ بتا رہے تھے کہ ایک کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی ایک چھوٹا سا کام بھی کر رہے ہیں یا کسی طرح بھی, چاہے وہ ایک گھر میں ہو, ایک چھوٹی سی گلی میں ہو, لیکن اگر وہ کوئی آؤٹ آف دا وے جا کر کام کر رہا ہے اور اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو ڈاکٹر ادیب رضوی وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ان کے بارے میں خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان کی جو ہیلتھ کیئر کی خدمات ہیں اور ان کی جو ہیومینیٹیرین خدمات ہیں, I'm so sorry, ان کے بارے میں ان کو سراہا گیا ہے. نہ صرف لوگ اس کو اعتراف کرتے ہیں بلکہ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور اس چیز کو ہر جگہ سے اس کو ریکگنیشن بھی مل رہی ہے. جی, ادیب رضوی صاحب جو ہے, جن کی تصویر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں, وہ نہ صرف پاکستان کا فخر ہے بالکل, بلکہ اس پورے خطے کا, ساؤتھ ایشیا کا, اور بلکہ پوری دنیا میں ان کی اپنی ذاتی کہانی اور پھر ہیلتھ کے شعبے میں جس طرح سے انوویٹو اسٹریٹجک انٹرونشنز انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں میں کی ہیں کہ اس کی مثال ہمیں شاید پوری دنیا میں نہیں ملتی. اور ڈاکٹر ادیب رضوی یقیناً ان ناموں میں سے ہیں جن پہ ایز اے پاکستانی ہمیں فخر ہونا چاہیے. اور بالکل. تو اچھی بات یہ کہ نہ صرف ہم ان کی ان خدمات کو اعتراف کرتے ہیں یا ان کو سراہتے ہیں, بلکہ امریکہ کیا بین الاقوامی سطح پر بھی ان کی ریکگنیشن ہے, تو جس کی وجہ سے امریکہ کی یورولوجیکل ایسوسی ایشن نے ان کو ایک ایوارڈ دیا ہے, ہیومینیٹیرین ریکگنیشن ایوارڈ. اور وہ صرف ایک ایوارڈ نہیں ہے جو ان کو ملا ہوا ہے, کیونکہ اوبیسلی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, تو ایسے بہت سے ایوارڈز ان کو ملے ہیں, جن میں ایک ان کا ہے رومن میگسیسے ایوارڈ. 2008 میں WHO کی طرف سے شوشا پرائز ایوارڈ انہیں ملا تھا, اور ہمدان ایوارڈ فار والنٹیئر ان ہیومینیٹیرین سروسز بھی ان کو مل چکا ہے. جی ہاں بالکل. اور پاکستان کے اندر ہم جب دیکھیں کہ کڈنی اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں اور اس کے خاص طور پہ سرجیکل آپریٹیو سائڈ جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر ادیب رضوی اور ان کے اب تو ان کے اسٹوڈنٹس بھی بالکل مناہل اب بہت بڑے بڑے نام ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک لیگیسی جو ہے وہ چلے آ رہی ہے, اس پیشن کی, اس خلوص کی. بچوں سے پوچھتے نا, بڑے ہو کے میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گا اور قوم کی خدمت کروں گا. بالکل, قوم کی خدمت والا جو چیز ہے نا وہ ہمیں ڈاکٹر رضوی کی کہانی میں ملتی ہے. بالکل. اگلی خبر کی جانب بڑھیں تو وہ حاجیوں کے متعلق ہیں, اسپیشلی اس سال جو حج کرنے جا رہے ہیں ان کو ایک تو بہت مبارکباد ڈیفینیٹلی, اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے ایک اور ایز کے لیے سعودی ایک سروس ان کی لانچ کی گئی ہے, کہ اسپیشلی ٹریول کی وجہ سے, کہ آپ کو پتہ ہے ٹریول ہوتی ہے, حج کر رہے ہوتے ہیں, ایک ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, اور دوسری یہ کہ بہت زیادہ محنت کی بھی چیز ہے, اور اسپیشلی تو اس کے لیے انہوں نے آسانی یہ کی ہے کہ اب ان کی فلائنگ ٹیکسیز انہوں نے لانچ کر دی ہیں, کہ آپ ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک, اگر آپ کو نارمل جگہ پہ آپ کو کنوینئنس نہیں ہے نارملی ٹریول کرنے کا, تو فلائنگ ٹیکسیز اور ڈرونز انہوں نے دے دیے ہیں. ارے واہ, اور یہ خاص طور پہ جو بزرگ افراد ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور جیسے کہ اب اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ فلائنگ ٹیکسیز جو اب کی بار 2024 کے حج مبارک کا فریضہ جو ادا کرنے حجاج کرام پوری دنیا سے جا رہے ہیں ان کی سہولت کے لیے. ارے یار یہ تو بڑا کچھ سین ہے اب تو, اور واپسی پہ اگر ٹکٹ نہ مل رہا ہو تو یہ ٹیکسی پاکستان تک آ سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, اب اتنا کوئی سین نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنے کے لیے اس میں کہتے ہیں زیادہ کیوٹ مت بنے. ہاں, مطلب جو اتنی بھی کوئی بات نہیں ہے, بس اسی کو انجوائے کریں. دیکھو بھی میں پاکستانی ہوں, ہاتھ پڑھاؤ تو ایسی باں پڑھ لینے. لیکن ماشاءاللہ وہی جیسے کہ مراحل کہہ رہی ہیں, پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے, رائزنگ پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے, ان تمام پاکستانیوں کو, اور جہاں جہاں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے, خاص طور پہ بھارت میں, وہاں سے بھی جو حجاج کرام جا رہے ہیں, بنگلہ دیش سے, دوسری اسلامی دنیا سے, ان سب کو بہت مبارک ہو. رب آپ کی یہ حاضری قبول فرمائے اور سب کو حفاظت سے اور صحت سے یہ پورا فریضہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس دفعہ بہت گرمی والا حج ہے, ڈیفینیٹلی, تو ہم سب کی دعائیں ہیں حجاج کرام کی. بالکل بالکل.
मैसेजेस की जाने बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमजा हैं भावलपुर में, वो कहते हैं तौसीक सर मुझे पेट्स रखने का बहुत शौक है, मैंने बिल्ली खरीदी, घर ले आया, उसका ख्याल खुद रखा और मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, लेकिन एक मसला है कि मेरी बहन है जो मुझसे उम्र में बड़ी है, वो बिल्लियों से बहुत डरती है और वो कहती है कि इसे घर से निकाल दो, वो बड़ी है, इसकी वजह से अम्मी अबू उसकी बात भी मान लेते हैं, तो प्लीज कुछ ऐसा बताएं जिससे मैं अपने अम्मी अबू और बहन को मना लूं। इनका नाम है? इनका नाम है हमजा भावलपुर। हमजा, हाँ। इस पे सबसे पहले ठंडी अच्छा, तुम्हें बहुत से मशवरे मिलेंगे। एक मशवरा ये मिलेगा कि बहन जिस दिन सो रही हो बस उसके ऊपर बिल्ली को जाके फेंक दो, चीखें मारेगी, उसका डर निकल जाएगा। ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, क्योंकि ना तुम्हें बिल्ली जिंदगी में मिलेगी, हो सकता है घर से तुम बिल्ली के साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दिया जाए, इसलिए इस तरह के किसी मशवरे पे अमल नहीं करना। देखिए, दोनों को, आप पे, आपकी बहन को और आपको, दोनों को एक दूसरे के राइट्स, कोई अगर फर फोबिया किसी को है, फर फोबिया कहते हैं उस जानवर का खौफ जिसके ऊपर बाल हो, ये बाकायदा एक फोबिया होता है, जैसे बीक फोबिया होता है, यानी परिंदे की चोंच का खौफ, जो कि मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, हम फोबियाज पे पूरा शो हमने किया था, मुझे बीक फोबिया है। इसी तरह नीडल फोबिया, फर फोबिया होता है, और ऐसे लोगों को भी उनकी इस चॉइस को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन प्यारी बाजी से हम कहेंगे कि प्यारे हमजा, हमजा नाम है, हमजा भावलपुर, प्यारे हमजा की बात भी मान लें। बिल्ली बड़ी प्यारी खूबसूरत जानवर है, बहुत ही पाक साफ, और ऐसा जानवर है जो आपका स्ट्रेस भी ख़त्म करता है। तो थोड़ी सी हमारी फरमाइश नोट कर लें, हमजा की बात मान। और सबसे बड़ी बात है कि अबैंडन नहीं करें, क्योंकि लोग करते हैं, अबैंडन नहीं करें। अगर आप नहीं रख सकते तो किसी को उसको प्यारा सा कोई घर दिलवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हयात है पेशावर से, कहते हैं तौसीक साहब कैसे हैं आप, एक बात जो जानना चाहता हूँ वो इसलिए कि मेरी उम्र और आपकी उम्र लगभग एक जितनी है। ठीक है। बात यह है कि आज भी मेरे पोता पोतियां जब कार्टून देखते हैं तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता हूँ, और कार्टून देखते देखते अब मेरा भी दिल करता है कि बेटा चलो कार्टून लगा दो और एक एपिसोड देख लें। तो क्या आपको अगर इस उम्र में कार्टून दिखाए जाएं तो आपको भी पसंद आएंगे? आपने बिल्कुल हयात भाई इस पे शर्मिंदा नहीं होना, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा हुस्न, याद रखिए, यही है खुशी, असल मुसर्रत, जॉय तभी इंसान को मिलता है, सुकून तभी मिलता है जब वो अपने अंदर के बच्चे को मरने ना दे। और ये जो एक आम तासुर है ना कि कार्टून सिर्फ बच्चों के लिए है, वो हम दिखाते तो हैं टून कार्टून बच्चों को, लेकिन ये बड़ों के लिए भी है, और आपने इस पे बिल्कुल शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी। मैं आज भी कार्टून्स देखता हूँ, अपने खुद भी देखे, फिर अपने भांजो भतीजे जब वो बड़े हो रहे थे उनके साथ देखे, और अब मेरे भांजो भतीजों की जो अगली नस्ल है, यानी कि मेरे नवासे नवासियाँ या मेरे पोते पोतियाँ, उनके साथ बैठ के मैं कार्टून्स देखता हूँ। लीजिए चले फिर इसी आपकी फरमाइश पे एक कार्टून आपको रिकमेंड करता हूँ। मैंने पिछले दिनों देखा, हाय 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 क्या ज़बरदस्त, उसका नाम है माइग्रेशन। ये एक एनिमेटेड मूवी है और ये बत्तखों की माइग्रेशन के ऊपर बनाई है, क्या खूबसूरत फिल्म है। तो हयात भाई, आपकी नज़र ये हमने रिकमेंडेशन की है, तो आपने बिल्कुल महसूस ये नहीं करना कि आप दादा दादी नाना नानी अब बन चुके हैं, आपकी जनरेशन, और आप कार्टून्स नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हैं। अगला मैसेज है मुबीन वारिस जो कि सियालकोट से हैं, कहती हैं सलाम तौसीक अंकल, सच्ची सच्ची बताऊंगी कि आपका शो बहुत मज़े का होता है। पहले मैं कभी कभी देखती थी क्योंकि मुझे स्कूल जाना होता था, अब गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं जिसकी वजह से मैं रोज़ाना आपका शो देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको पता है गर्मियों की छुट्टियों में राइजिंग पाकिस्तान ने आपके लिए एक असाइनमेंट ढूंढ रखी है, और वो ये कि आपने इन छुट्टियों में कोई 1 या 2 किताबें पढ़नी है, और उनको पढ़ने के बाद उनका रिव्यू आपने हमें पहुंचाना है। तो ये असाइनमेंट नहीं भूलनी, बस सिर्फ हम आपके लिए शो लेके आते हैं, इस शो के जवाब में आपने भी कुछ काम करने होते हैं, ठीक है ना जी। या आपने कोई ऐसी कोई हॉबी को आप परस्यू कर रही हैं या कर रहे हैं जो कि छुट्टियों के अंदर आपने कहा कि अच्छा पेंटिंग या आई डोंट नो क्या जी, एम्ब्रॉयडरी या फुटबॉल, कोई भी चीज़ जो आपका पैशन है, आपका शौक है, आपने उसको परस्यू किया, उसकी डिटेल आपने तस्वीरों के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे भिजवानी है। हाँ जी, दैट्स इट। मनाहिल, थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, जीती रहो। राइजिंग पाकिस्तान में साथी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बैरिस्टर रेहान खालिद जोया साहब हमारे साथ होंगे, जो कि एडवोकेट है हाई कोर्ट इस्लामाबाद के, और आज उनसे कुछ हम कहानी करेंगे। कुछ सबसे पहले तो ये पूछेंगे एडवोकेट और बैरिस्टर में फ़र्क क्या होता है। अब इनके नाम में बैरिस्टर भी आ रहा है, एडवोकेट भी आ रहा है, ये क्या कहानी है, ये अनफोल्ड करते हैं। खासतौर पर स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, आप एज ए लॉयर अपने करियर को कैसे परस्यू कर सकते हैं, इस हवाले से भी जो है आपसे बात होगी इस ब्रेक के बाद। ये है राइजिंग पाकिस्तान।